गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने राजनीतिक दलों के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज के क्लास में हम राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से राजनीतिक, एक प्रकार से ये जो राजनीतिक दलों का जो प्रकार है वो हमें राजनीतिक दलों के विकास को भी दर्शाएगा। तो किस प्रकार से राजनीतिक दल है उनके प्रकार को हम यहां देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए राजनीतिक दलों के प्रकार की, अगर बात की जाए तो हमें उसमें बहुत सारे प्रकार हम यहां देख पाएंगे। इसमें राजनीतिक दलों के जो प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रकार हम देख पाएंगे। इन प्रकारों में राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दलों का संगठन किस प्रकार का होता है, इन दलों में कुछ शक्ति कैसे वितरित होती है, इन सब बातों का ध्यान हम यहाँ इन दलों के सदस्य कौन कौन होते हैं, ये सभी प्रश्न राजनीतिक दलों की प्रकृति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से हम वर्तमान दलों की प्रकृति व स्वरूप को अधिक व्यवस्थित रूप से समझ सकेंगे। राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख प्रकारों की लिस्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है एक प्रकार से राजनीतिक दलों का जो प्रोटो दल है, प्रोटो पार्टी को कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि राजनीतिक दलों की जो ये परिघटना है ये काफी आधुनिक परिघटना है, परंतु इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में भी जो प्राचीन नगर राज्य थे, यूनानी नगर राज्य थे, वहां पर कुछ गुट पाए जाते थे। आधुनिक युग से पूर्व काल में दल, गुट अथवा समूह जैसे शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में हमेशा प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। ऐसे समूह के पास पर्याप्त मात्रा में संगठनात्मक आधार व वैचारिक भिन्नता भी होती है। ऐसे ही गुट अथवा दलों को एक प्रकार से प्रोटो पार्टी कहा जाता है, प्रोटो दल कहा जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास ब्रिटेन जो देश है उसके अंदर कुछ गुट थे जिसे हम जैसे यहाँ आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, व्हिप और टोरी जैसे गुट थे। वास्तव में भी व्हिप और टोरी जैसे जो गुट थे जिनका अपना एक उचित संगठन और विचारधारा थी, ये गुट वास्तव में क्या थे, प्रोटो पार्टी का ही रूप थे। ये गुट क्या थे, प्रोटो पार्टी के जैसे समूह हैं, ये प्रोटो पार्टी के ही उदाहरण थे। टोरी व व्हिप दोनों के पास उचित संगठन व विचारधारा थी, जिस कारण वह धीरे धीरे राजनीतिक दल के रूप में बदल गए और क्रम से यहाँ अगर बात की जाए तो व्हिप है वो कंजर्वेटिव दल में बदल गया और टोरी है वो लिबरल पार्टी के रूप में बदल गया। तो इस प्रकार से इनका विकास है वो राजनीतिक दलों के रूप में, आधुनिक राजनीतिक दलों में ये परिवर्तित हो गए। ऐसी जो प्रोटो पार्टीज होती हैं, उन प्रोटो पार्टीज की अगर बात की जाए तो ये प्रोटो पार्टीज मूलतः राजनीतिक गुट होते हैं। ये क्या है, मूलतः राजनीतिक गुट हैं तथा जिनका सामाजिक आधार उच्च मध्यम वर्ग का जो कुलीन वर्ग है वही होता है। ऐसे दलों की सदस्य संख्या काफी कम होती है और नेतृत्व कुलीन व्यक्तियों के हाथों में होता है, जो दल की संरचना स्वार्थ पूर्ति हेतु भी करते रहते हैं। तो ये है प्रथम प्रकार जो राजनीतिक दलों का, जिसको हमने प्रोटो पार्टी या प्रोटो दल के नाम से देखा। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है कैडर पार्टी आती है। इसमें कैडर पार्टी, देखिए कैडर जो दल है, कैडर पार्टीज हैं, जिन्हें अभिजन दल और कोकस दल के रूप में भी जाना जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ ढांचा या एक प्रकार से फ्रेमवर्क कैसा है, और दलीय राजनीति के संदर्भ में इनका संबंध विशेष दलीय संगठनों से होता है। ऐसे दल 19वीं सदी में विशेष रूप से पाए जाते थे, जो आंतरिक रूप से निर्मित होते थे और विधानमंडलों के अंदर कुछ सदस्यों के समूह द्वारा ही इनको निरूपित किया जाता था, जो चुनावी गतिविधियों पर विशेष ध्यान भी देते थे। ऐसे दल मूलतः गिने चुने अभिजनों व महत्वपूर्ण उच्चाधिकार व कुलीन व्यक्तियों के दल होते थे, जो सार्वभौमिक मताधिकार के फैलाव से पहले तक यह दल उच्च व मध्यम वर्गीय लोग जिन्हें वोट डालने का अधिकार था, उनकी सदस्यता उनके वित्तीय सहयोग और समर्थन पर ही टिके रहते थे। अतः यह दल सदस्यों की गुणवत्ता
वह बल देते थे, न कि उनकी संख्या पर। इसीलिए बहुत बड़ी जनसंख्या को वह सदस्यता का पात्र नहीं मानते थे। इनकी नीतियों का मूलतः अभिजन वर्ग ही निर्धारित करते थे, न कि सामान्य व्यक्ति। इन्हें बड़े संगठन की आवश्यकता नहीं होती थी जिनका व्यापक रूप में आम जनता को जागरूक किया जा सके, बल्कि इनका संगठन बहुत छोटा होता था जिसमें सिर्फ कुछ प्रभावशाली लोगों को ही उनकी योग्यता और महत्व के आधार पर इस दल में चुना जाता था। इसीलिए कैडर दल एक अनौपचारिक समूह जैसा होता था जो संगठनात्मक स्तर पर शिथिल होता है। इसे भी डुवर्जर कमजोर अभिव्यक्त का नाम देते हैं। ऐसे दलों के उदाहरण मुख्यतः ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन में जो कंजर्वेटिव पार्टी और अमेरिका में जो फेडरलिस्ट और जेफरसनियस जो गुट थे वो इसके उदाहरण है, कैडर पार्टी के उदाहरण है। ऐसे दलों का वित्त साधन अपनी सदस्यता के अनुरूप एक छोटे से समूह तक ही सीमित रहता है, जिसमें कम संख्या ज्यादा योगदान के सूत्र पर एक प्रकार से इनके कार्य को क्रियान्वित किया जाता है, और जिससे निजी उद्योगपतियों व अमीर संरक्षकों के कुछ समूह होते हैं। साथ ही ये दल ऐसे दलों का सामाजिक आधार मुख्यतः उच्च कुलीन व मध्यम वर्ग ही होता था, क्योंकि उस समय मताधिकार केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होता था। उसके बाद में आता है मास पार्टी या मास दल। मास पार्टी और मास दल की अगर बात की जाए, ये अपेक्षाकृत काफी विस्तृत होते हैं। मास पार्टी जो ये क्या है, विस्तृत होते हैं, क्योंकि कामगार वर्गों को भारी संख्या में मताधिकार प्राप्त हुआ जो इन दलों की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ऐसे दलों में औपचारिक सदस्यता खुली होती है, बशर्ते जो व्यक्ति सदस्यता ले रहा है वह दलीय संगठन की विचारधारा और उनकी नियमों में उनकी बाध्यताओं को स्वीकार करे, जिसके जरिए उस सदस्य को संगठन में शामिल शासन में भागीदारी अवश्य मिलती है। साथ ही ऐसे दलों के प्रत्यक्ष सदस्यों के अलावा कुछ अप्रत्यक्ष सदस्य भी होते हैं, क्योंकि मास दल कई मजदूर संघ व ऐसे संगठनों से जुड़े होते हैं जो इन संघों और संगठनों के सदस्य भी इन दलों में के सदस्यों की भांति काम करता है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बड़ी संख्या में सदस्य ऐसे कई मजदूर संघों और फेबियन समाज के सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद में पहली बात तो इनका ये हो गया कि इनका ये मास दल है वो बड़ा विस्तृत संगठन होता है। इन दलों की उत्पत्ति 1861 से 1960 के बीच विशेष रूप से हुई। इन दलों के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनमें व्यापक सदस्यता इनकी एक विशेषता है। उसके बाद में दूसरी विशेषता है विधानमंडल के बाहर निर्मित होते हैं। अभी तक हम प्रोटो पार्टी और कैडर पार्टी के बारे में देख रहे थे, तो सामान्यतः देखा जाता था कि ये दल क्या है, ये केवल विधानमंडलों के अंदर ही सीमित होते हैं, जबकि मास दल क्या होते हैं, ये विधानमंडलों के बाहर निर्मित होते हैं। मास पार्टी की प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है और वह दल में ऐसे लोगों को समूह होती है जो उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधानमंडल में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दल का सदस्य चुनाव लड़ता है। तो उसके देखिए दूसरी जो विशेषता इसकी ये हो गई कि ये विधानमंडलों से बाहर निर्मित होते हैं, इसीलिए विधानसभा के बाहर भी वह जनता को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में चुनाव में भागीदारी की बात आती है। मास पार्टी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है तथा यह दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व चाहते हैं तथा अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दल चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये मास दल की दूसरी विशेषता होगी, चुनाव में भागीदारी करते हैं। उसके बाद में फंडिंग की बात आती है। देखिए फंडिंग दलीय वित्त पूरी तरह से बड़ी संख्या में छोटे योगदानों के सूत्र पर टिका होता है। वहां हमने देखा था जब कैडर पार्टी में कि कम सदस्य ज्यादा अनुदान या ज्यादा धन की बात आती थी। यहाँ ये उल्टा है कि बड़ी संख्या छोटा योगदान के सूत्र पर टिका होता है। इसके जरिए यह दल कुछ धनवान कुलीनों पर निर्भर नहीं होकर सामान्य सदस्यों में विश्वास बनाए रखता है। साथ ही जब दलीय नेता विधानमंडलों के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें अपने वेतन का कुछ भाग दल के कोष में जमा कराना पड़ता है, जिससे वह दल दो उद्देश्यों को पूरा कर सके। यानी यहाँ धन का उद्देश्य है
ज्यादा धन कमाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि एक नंबर, दल के किसी के भी निजी लाभ को कोई स्थान नहीं होता है। दूसरी, दल को अपने संचालन के लिए धन मिलता जाए। देखिए